हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप बेसब्री से अपनी क्लासेस का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप जानते ही हैं कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपने घर में थी, लखनऊ वाले घर में, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाई। एक दिन मैंने लाइव क्लास लेने की कोशिश भी की थी क्योंकि शहर में नेट कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल ही हो गया क्योंकि नेट भी उस दिन कुछ धीमा था और दूसरी चीज़ थी कि हमारा सेटअप जो नहीं सही बन पाया था। जबकि मेरे पास ट्राइपॉड था लेकिन उसको प्लेस करने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से क्लासेस सही से नहीं हो पाई थी। तो अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब आपको लाइव क्लासेस भी मैं देने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी हम जिस तरह से पढ़ रहे थे कंटिन्यू करते हैं। अपनी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं से आने के बाद मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक क्लास आपकी रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ और अब आपको लगातार क्लासेस लाइव मिलने लगेंगी लाइन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कुछ क्लासेस को रिकॉर्ड करके रख लूँ ताकि कंटिन्यूअसली क्लासेस आपको मिल सकें, बीच में कभी भी एक भी गैप ना होने पाए। तो आज हम क्लास 11th की क्लास को स्टार्ट करें। आप जानते हैं कि इसमें हमने डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इन सब चीज़ों को बदलना सीख लिया था। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको मैंने 2 क्लासेस दी थी अलग अलग। एक में डिग्री से रेडियन बदलना सिखाया था, एक में रेडियन से डिग्री। फिर मैंने एक कंपाइल क्लास भी दे दी थी, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि जैसे कोई बड़े बच्चे हैं जैसे एसएससी वाले या बैंकिंग, रेलवे वाले, इनको अगर ये क्लासेस देखनी हो तो उनके लिए एक बड़ी क्लास ही सही रहेगी। वो 2 क्लासेस में देखने के बजाय आप सिंगल क्लास में भी देख सकते हैं। अब अगर आपको फ्यूचर में कभी रिवीजन करना हो तो आप उस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही क्लास में मैंने दोनों प्रोसेस को बताया है और साथ में उन्हें शॉर्ट करके हल करना भी सिखाया है, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे अपने साथ में क्या किया था, अपने चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया था। हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था जिसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। तो अब इसमें हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कल बता दूंगी। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और आना चाहिए जबकि इसमें आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी त्रिज्या क्या है, यानी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी उसकी एक आर्क दी हुई है जिसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई की जगह 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम फिगर भी बना सकते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर होती है, रेडियस जिसे हम कहते हैं स्मॉल आर। अब इसकी कोई 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है। हमने मान लिया कि यहाँ से ये चाप क्या है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, मतलब आर्क, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है। इसी की परिधि पर का एक हिस्सा है। चाप क्या होता है, परिधि यानी सरकमफेरेंस का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये आपको बताना है। यानी ये जो थीटा बनेगा, आर्क की जब लंबाई होती है उसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और बाकी कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, एल बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया है और हमें निकालना है थीटा, यानी कितने डिग्री का कोण ये 22 सेंटीमीटर वाली चाप 100 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र पर बनाएगी। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको चाप की लंबाई और रेडियस दी हुई हो तो आपको कौन सा सूत्र लगाना होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन स्मॉल आर, यानी थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर होता है। अब स्मॉल एल की जगह पर 22 सेंटीमीटर है और आर की जगह पर 100 सेंटीमीटर है। इसको रख कर के सॉल्व करते हैं।
अब ये जो चीज़ आएगी, मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल l अपॉन स्मॉल r वाला जो सूत्र होता है, इसमें जो भी आता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, रेडियन में क्यों आता है? क्योंकि आप जानते हैं कि 22 भी क्या है सेंटीमीटर में और 100 भी क्या है सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ रखेंगे 22 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो हमारी जो भी माप आई है उसमें कोई भी यूनिट है ही नहीं, यानी कि क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो हमने उसके पीछे क्या लगा लिया, रेडियन। हमने मान लिया कि जहां पर कोई भी माप नहीं बची वहां पर क्या होगा, रेडियन होगा। तो ये तो हो गया रेडियन, लेकिन अब इसे हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो डिग्री में यही माप क्या होगी, अगर हम डिग्री के शब्दों में लिखें या डिग्री में इसे लिखें तो 22/100 तो आया है रेडियन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। 22/100 रेडियन आया है। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री बटे पाई से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, लेकिन हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पाई की जगह पर हमें क्या यूज करना है, 22/7। तो आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि पाई की जगह पे आपको 22/7 का यूज कर लेना है। तो आप यहीं पर 22/7 भी रखेंगे। तो मैंने बताया एक बार बटा यहाँ पर लगा हुआ है और फिर से हमें बटे 7 लिखना है, तो इस बटे 7 को हम यहाँ पर गुणे 7 में भी लिख सकते हैं। अब 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा, 2 से 18 को काटेंगे 9 आएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऊपर आ गया 9 × 7 और नीचे आ गया बटे में 5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9 × 7 = 63 और बटे 5, यानी 63/5 डिग्री आया। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे, जैसा मैंने आपको तरीका बताया था। अब वैसे तो यही चीज़ आई, 63/5 डिग्री आ गया ये आंसर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 63/5 को डिग्री और मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था, ये रफ वर्क मैं कर लूँ। 5 से आपको क्या करना है, 63 को भाग लगाना है। 5 से जब 63 को भाग करेंगे तो 5 × 5, 1 बचा 13 हो गया, फिर 5 दूनी 10, अब यहाँ बच गया 3। अब ये 12 तो पूरा देखिए, 5 से जब हमने 63 को काटा तो 12 तो पूरा आ गया होल में, तो 63 डिग्री था, 12 भी डिग्री हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री एक्स्ट्रा बच रहा है, 3 डिग्री एक्स्ट्रा बच रहा है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस 3 डिग्री में क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसे 5 से फिर भाग कर देंगे। अब देखिए 60 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। अब 5 से हम एक बार 180 का भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा 5 से हमने 63 को भाग किया, 12 बार में तो कट गया, आखिरी में 3 बच गया। अब 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसे तो काट सकते नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे। अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो समझ लीजिए जाकर, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब 5 से 180 को जब हम भाग करेंगे तो 5 × 15, 3 बचा 0, 30 और 5 × 30, यानी पूरा कट गया। यानी इस बार क्या आया, पिछली बार जब हमने 63 को भाग किया था तो 12 डिग्री कंप्लीट आ गया था और 3 डिग्री बच गया था। फिर उस 3 डिग्री में 60 से गुणा करके हमने उसे 180 डिग्री बनाया और उसे 5 से भाग किया तो 36 मिनट आया। यानी ये क्या पूरा मान होगा, 12 डिग्री 36 मिनट। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन में तो डिग्री में पूछा गया था, तो वास्तव में ये भी डिग्री माप ही है। डिग्री जब हमारी कंप्लीट नहीं बन पाती है तो हम क्या करते हैं, फिर उसे थोड़ा छोटी इकाई यानी मिनट में भी तोड़ देते हैं। अगर मिनट में भी कंप्लीट ना होता, यहाँ कुछ बच जाता, तो हम उसे फिर 60 से गुणा करते, उसे सेकेंड में चेंज करते और फिर उसे 5 से भाग लगा करके अपना पूर्ण मान निकाल लेते। तो ये आपका आंसर आया। और अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप अपने आंसर को यहीं पर भी रोक सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो जब बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो वृत्त है उसकी डायमीटर दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होती है? ये है आपका वृत्त, केंद्र से जाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा होती है, केंद्र से जो जा रही है रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। यानी परिधि के एक तरफ से लेकर परिधि के दूसरे तरफ के बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जो होती है उसे हम डायमीटर या फिर व्यास बोलते हैं। तो ये कुल 40 सेंटीमीटर लंबी है, पूरी रेखा 40 सेंटीमीटर लंबी है, तो जो इसकी आधी लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर लंबाई की ही एक जीवा भी है। अब आप इसमें ये मत देखिएगा कि यहाँ 20 सेंटीमीटर छोटा, यहाँ बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे ही हमने रफली एक चित्र बना लिया है। तो 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है और ये जीवा यहाँ पर कुछ कोण बनाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस जीवा द्वारा ये जो कोण बन रहा है हमें इसे नहीं निकालना। वास्तव में इस जीवा, ये आप देखिए कि ये जो जीवा है ये वृत्त को 2 हिस्सों में बांट रही है। अगर हम इसे ऐसे आगे आगे बढ़ा लें थोड़ा थोड़ा, तो आप देख रहे हैं कि एक ये छोटा सा हिस्सा बन रहा है और एक ये बड़ा। तो जो ये बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, इसकी जो परिधि होती है उसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। तो अब जो बड़े वृत्त की चाप होती है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, और जो छोटे वाले वृत्त की चाप होती है इसे हम लघु चाप कहते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस जीवा द्वारा इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटा चाप या लघु चाप, बात एक ही है। यानी इस वाले चाप की हमें लंबाई निकालनी है। हम इसे क्या कह सकते हैं? स्मॉल एल हमें ज्ञात करना है। थीटा भी यहाँ पर हमें नहीं दिया है। हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और आर क्या होगी? ये 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ये देखा जाए तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। यानी ये सब क्या है? ये सब तरफ से आपकी रेडियस है। तो आपको रेडियस पता है, लेकिन थीटा भी नहीं पता है और एल भी नहीं पता है। तो आप जानते हैं जब भी कोई सूत्र आप लगाते हैं तो उसका क्या नियम होता है? अगर आपके सूत्र में 3 चीज़ें हैं तो 3 में से कम 2 आपको पता होंगी, तभी आप तीसरी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। कोई सूत्र ऐसा है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो इन 5 में से कम 4 आपको पता होंगे, तभी आप 5वें का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सूत्र में 3 बिंदु हैं, 3 चीज़ें हैं। अब 3 क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी थीटा है, एल है और आर है। हमें एल का मान निकालना है, तो एल से यहाँ से क्या निकल सकता है? एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, यानी आर का और थीटा का गुणा करने पर एल का मान हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब स्मॉल आर तो हमें पता है, क्योंकि रेडियस हमें बता दिया गया है कि जो डायमीटर है वो 40 है। तो अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो व्यास 40 है, इसका मतलब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन ना हमें एल पता है ना ही आर। अब एल तो इसलिए नहीं पता क्योंकि यही हमें निकालना, पर आर तो हमें पता होना ही चाहिए। तो आर कैसे पता करेंगे ये समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये टोटल 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। अब त्रिज्या होती क्या है? परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो परिधि के बिंदु को केंद्र से मिला रही है तो ये त्रिज्या, परिधि के बिंदु को केंद्र से मिला रही है तो ये भी त्रिज्या, परिधि के बिंदु को केंद्र से मिला रही है तो ये भी त्रिज्या, और उसी तरीके परिधि के बिंदु को केंद्र से मिला रही है तो ये भी त्रिज्या। अब आप कहेंगे ये 20 सेंटीमीटर क्यों है? ये परिधि को परिधि से ही जोड़ रही है, ये जीवा है, ठीक है। परिधि को परिधि से ही जोड़ने वाली को हम जीवा कहते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी परिधि से परिधि तक थी, तो इसे हमने व्यास क्यों कहा? व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी को हम व्यास बोल देते हैं, और जो केंद्र से नहीं जाती उसे नॉर्मली हम जीवा ही बोलते हैं। तो जीवा क्या होती है? परिधि से परिधि को मिला रही है। अब यहाँ पर बाई चांस है कि यहाँ पर जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है और आपकी त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर है, ये बाई चांस है।
तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आपके त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, यानी एक ही लंबाई की होती हैं। दूसरा त्रिभुज होता है जिसकी जो समकोण होता है, यानी जिसका यहाँ पर कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तीसरा टाइप का त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा तीसरी किसी अलग माप की होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक ये वाला त्रिभुज आपका ये बन रहा है, क्योंकि इसकी तीनों जो भुजाएं हैं सबकी लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही बराबर होती हैं तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी उसकी सभी बाहु क्या है, समान है, यानी सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अब इस तरह के त्रिभुज का कोण क्या होता है, 60 डिग्री कोण होता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर ये वाला कोण x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। x क्यों होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों कोण बराबर होते हैं। तो तीनों कोण x है, तो हमने जोड़ा x प्लस x मिलकर 3x हो गया। 3 से इसको काटा तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी सभी कोण क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का। तो अब देखिए आपको दो चीज़ें पता चल गई, यानी स्मॉल r 20 सेंटीमीटर है, ये तो आपको पता ही था, और अब आपको कोण भी पता चल गया कि r क्या, थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो अब हम l की मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि r बराबर 20 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है। यानी अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी है तो कुछ ना कुछ ऐसी हिंट जरूर दी होगी जो चीज़ हम अपनी चीज़ को निकाल सकते हैं, यानी जो चीज़ हमें नहीं दी है उसे भी हम निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको l का काम था, r का काम था, थीटा का काम था। फिर आपको ये इस जीवा की लंबाई क्यों दी गई, तो वो इसीलिए दी गई ताकि आप इस कोण को निकाल सकें। ठीक है, तो हमने इनको निकाल लिया। अब रखते हैं, r का मान 20 है और थीटा का मान 60 डिग्री है। लेकिन आप जानते हैं कि डिग्री एक क्या है, कोण की माप है, जबकि हमें यहाँ पर l क्या निकालनी है, लंबाई। l क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ है, यानी चाप की लंबाई है। तो लंबाई में कोण को तो हम डाल नहीं सकते। तो अब ये जो डिग्री है इसको हमें रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में हम इसे इसलिए चेंज करेंगे ताकि हमारी मान जो है उसमें इससे डिग्री हट जाए, यानी डिग्री रिमूव हो जाए। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। अब आप कहेंगे कि डिग्री की जगह रेडियन आ जाएगा, पर रेडियन वास्तव में कुछ होता नहीं। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा नहीं, हमने अपनी मर्जी से उसमें रेडियन लगा दिया केवल, जबकि वास्तव में वो कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम इसे हल करेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 से 18 कट गया, 3 आया। अब L इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 पाई बटे 3। अब आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पाई का मान रखकर हल कर सकते हैं, लेकिन रखा इसलिए नहीं गया क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7, और 22/7 और 20/3 में कुछ भी हल होने वाला नहीं है। यानी ना ही आप किसी चीज़ को गुणा कर सकते हैं, ना ही भाग कर सकते, मतलब गुणा तो कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ईजिली हम उसे क्या लिख देंगे, 20 पाई/3, और यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर आ गया। अब सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि सभी माप सेंटीमीटर में दी थी, तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आपको केवल क्वेश्चन नंबर 6 समझना है। 7th वाले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे दूंगी, आप सब सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और वैसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको बता भी दिए हैं। बस आपको सिंपली एक चीज़ सॉल्व करनी है और उसके बाद डिग्री को रेडियन में चेंज कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि बहुत जल्द 1 सितंबर से मैं क्लास 10th की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन क्लास 10th में हो या फिर 9th में हो, उनसे जुड़ने को कह दीजिए। कोशिश करूँगी 9th के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूँ। अगर नहीं कर पाऊँगी तो 9th वाले बच्चे 10th की क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अगले साल बोर्ड देना है। तो आप क्लास 10th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। हम कोशिश करेंगे
अच्छे से जल्दी क्लासेस लाने की। वैसे मेरी पूरी तैयारी है कि मैं 1 सितंबर से ही क्लास 10th की क्लासेस भी डालने लगूंगी। और मेरी आप सबसे एक शिकायत भी है कि लगभग 51% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, यानी देख जितने लोग रहे हैं उनमें से 51% लोग ही हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 48 से 49% लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लासेस को बनाने में। और जब आप लगातार देख ही रहे हैं क्लासेस को और हर चीज़ को पढ़ रहे हैं साथ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है? यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 वृत्त हैं, अब ये तो पक्का है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आप इनको किसी भी उसमें बना सकते हैं, बराबर भी बन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्तों की लंबाई 2 वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप है, 60 डिग्री और 75 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाते हैं। यानी जो ये चाप की लंबाई है ये समान है, अगर इसमें L है तो इसमें भी L होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस L की माप तो दी नहीं है, यानी आपको दिया नहीं है कि 20 सेंटीमीटर का चाप है जो इतना कोण बना रहा है, आपको दिया है कि समान लंबाई वाले चाप। तो समान लंबाई में लंबाई क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम मान सकते हैं कि स्मॉल l लंबाई के दोनों जगह के चाप हैं। अब ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र। अब इस पर पहले में दिया हुआ है कि क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी लंबाई दोनों की L ही है, लेकिन एक कोण बना रहा है 60 डिग्री का और एक 75 डिग्री का। तो यहीं से मुझे पता चला कि ये क्या है, दोनों जो वृत्त हैं ये अलग अलग तरह के हैं, यानी इनकी त्रिज्या अलग है, ठीक है। क्योंकि जब लंबाई चाप की समान है तो दोनों का कोण भी समान होना चाहिए था, लेकिन अगर समान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की रेडियस अलग अलग है, क्योंकि रेडियस अलग होने पर ही हमारा जो कोण होगा वो अलग होगा। अब हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। अब यहाँ पे थीटा का मान दूसरा है और यहाँ पर थीटा का मान दूसरा है, जबकि L का मान दोनों जगह पर एक ही है। तो L का मान तो एक ही है, लेकिन थीटा का मान दूसरा है, इसलिए R का मान भी अलग अलग होगा। तो हम क्या मान लेंगे कि इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, और ये थीटा 1 दिया हुआ है 60 डिग्री और ये थीटा 2 दिया हुआ है 75 डिग्री, और L1 की जगह L ही है और L2 की जगह भी L ही है, यानी लंबाई चाप की समान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पहले वृत्त का कोण बराबर थीटा 1, दूसरे वृत्त का कोण बराबर थीटा 2, और या आप यहाँ भी कह सकते हैं कोण व त्रिज्या एक साथ ही हमने लिख लिया। तो कोण हमने मान लिया थीटा 1 और त्रिज्या मान ली R1। इसी तरह यहाँ भी लिख लिया कोण व त्रिज्या। तो कोण क्या हुआ, दूसरे वृत्त का हमने मान लिया थीटा 2 और त्रिज्या मान ली R2। अब इसी वाले सूत्र को हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 बार सूत्र लगेगा। पहले थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन R1, ठीक है। कोण, ये सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर L अपॉन R। तो अब हम पहले वाले वृत्त के लिए निकाल रहे हैं, तो थीटा 1 बराबर L1 बटे R1। तो थीटा 1 तो थीटा 1 रहेगा, L1 L2 कुछ है ही नहीं क्योंकि दोनों में लंबाई क्या है, समान है। तो L1 L2 ना रखकर हम L ही रख लेंगे, L के अपॉन में R1 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरे वृत्त के लिए थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2, क्योंकि इसका कोण है थीटा 2, लंबाई क्या है चाप की L है और R2 त्रिज्या है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2। अब हमको क्या निकालना है, हमें इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा 1 को थीटा 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, थीटा 1 को थीटा 2 से भाग कर देंगे। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 बटे समीकरण 2। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, और अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग करना होता है। यानी आप जैसे ये लिखेंगे R1 बटे R2, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं R1 अनुपात R2। तो हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो इसके लिए हमें त्रिज्याओं को भाग करना होगा। अब त्रिज्याओं को भाग करने के लिए हम क्या करेंगे? θ1 से θ2 को भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। तो भाग करने पे क्या आएगा? θ1 बटे θ2, यानी इधर LHS में भाग होगा तो θ1 ऊपर हो जाएगा, θ2 नीचे हो जाएगा। RHS में भाग होगा तो L/R1 अपॉन L/R2 हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। L/R1 अपॉन L/R2, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये घूम कर क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1। तो आपने देखा कि दोनों का अनुपात क्या आया? R2 अपॉन R1 आया, θ1 अपॉन θ2। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो थीटा की वैल्यू θ1 की क्या है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, और θ2 की क्या है? 75 डिग्री। दोनों को हल करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। अब आपको त्रिज्याओं का क्रमशः अनुपात चाहिए था, यानी पहले वाली का दूसरे वाले से, यानी R1 अनुपात R2, जबकि उत्तर में क्या आया है? R2 अनुपात R1। तो आप इसे उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पे हम आंसर क्या निकालेंगे? R1 अनुपात R2 बराबर, अब यहाँ R2 बटे R1 4 बटे 5 आया है, तो R1 बटे R2 5 बटे 4 आएगा। तो 5 बटे 4 को हम 5 अनुपात 4 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके चला के देखिए। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हिंट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में आगे क्लास को वाइंड अप करते हैं। फाइनली बच्चों, हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे आपको समझा दूं, आप लोग आराम से इसे लगा लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे से दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहले में 10 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में 15 और तीसरे में 21 सेंटीमीटर। अब हम समझते हैं कि पहले ये लोलक क्या होता है। दोलक दिया हुआ है, कहीं कहीं लोलक भी कहते हैं, और ये क्या है आप जानते हैं। जैसे कि कोई घड़ी होती है, तो बहुत सी घड़ियों में आपने देखा होगा कि एक बेल जैसी लगी होती है जो रिंग करती है, ठीक है। तो उसमें आप समझ लीजिए, चाहे आप अपनी सुई को भी समझ सकते हैं, सुई भी आपकी ऐसी ही होती है। उसके अलावा जब फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वहाँ भी आपको सरल दोलक या सरल लोलक नाम से एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा। यहाँ पे एक लट्टू जैसा लटका होता है, और ये एक तनी हुई रस्सी होती है, और ये ऐसे ऐसे करके गति करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ परिधि तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्या चीज़ें। 75 सेंटीमीटर वाले लंबाई वाले एक दोलायमान लोलक, यानी कि ये 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 75 सेंटीमीटर। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर क्या है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर रही है, क्योंकि इसे केंद्र से लटकाया गया है, और ये ऐसे ऐसे गति कर सकता है या पूरा पूरा भी घूम सकता है। लेकिन वास्तव में हम क्या मानते हैं कि लोलक क्या होता है, इस तरह से गति करता है। लोलक या दोलक दोनों चीज़ें से बोलते हैं, ऐसे ऐसे गति करता है, ठीक है, पूरा नहीं घुमाते हैं इसे। तो ये इसके लिए त्रिज्या का काम कर रहा है। तो आप जहाँ भी आर की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल आर के, उसे 75 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करता है। मान लिया एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, ठीक है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब ये दोलन करता है, अब इसको हम मिटा देते हैं। हमने मान लिया कि यही हमारा, इतने में ही ये दोलन कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस बनने वाले कोण की लंबाई रेडियन में ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थीटा। यही हमें ज्ञात करना है।
और फिर 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं। उन 3 क्वेश्चन में ये जो स्मॉल एल है, आप जानते हैं कि ये जो लंबाई होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एल, तो इनके 3 मान दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 और तीसरे में 21। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से बता देती हूँ, ठीक है। थीटा हमें ज्ञात करना है, आर की जगह हमें 75 सेंटीमीटर दिया है, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो एल है उसकी जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा का मान निकालना है, वो भी रेडियन में। तो सबसे पहले तो डिग्री में मान निकलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं डिग्री में क्यों निकलेगा, डायरेक्ट रेडियन में ही निकलेगा। अब ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो स्मॉल एल की वैल्यू आपको इस वाले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दी है, और आर की वैल्यू है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, 2/15 क्या हो गया, रेडियन। यानी कोण क्या आया, 2/15 रेडियन। यही आपका कोण का मान आ गया। अब आपको इसे डिग्री में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट रेडियन में ही पूछा है। और मैंने बताया था कि जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, तभी हमारा मान जो होता है कोण का वो रेडियन में आता है। तो अब ये रेडियन में आंसर आ गया और ये बिल्कुल सही आया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको L बराबर 10 सेंटीमीटर दिया था। अगले क्वेश्चन में इसी जगह L की जगह आपको 15 रख देना है। तो 15 एक कम 15, 15 पचे 75, तो सीधा 1/5 आ जाएगा। और तीसरे में यहाँ पर 10 की जगह 21 दिया हुआ है, तो 21/75 कर देंगे और उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको यहाँ पर L के अलग अलग मान रखने हैं। पहले में मैंने 10 रखा है, अगले में आपको 15 और उसके बाद में 21 रख के बस सिंपली सॉल्व कर लेना है। जितना कट जाए उसे काट देना है, बाकी कोई बात नहीं है, उसको उसी तरह से लिख कर पीछे रेडियन में आंसर लिख देना है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहीं पर ख़त्म होती है। और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई इसके लिए, वरना ये एक्सरसाइज पता नहीं कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो अब हम अपने क्लास जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके लिए बेसिक्स को तैयार करेंगे और फिर जल्दी से इसे स्टार्ट करेंगे और जल्दी से इसे निपटा देंगे। उसके साथ मैंने आपको बताया ही कि क्लास 12th और 11th की फ्री मैथ्स क्लासेस इस चैनल पर आपको मिल रही हैं। जल्दी ही क्लास 10th की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज़ करिए। और साथ में क्लासेस को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आए। आप लोग शुरुआत से थोड़ा ही देख करके छोड़ देते हैं, इस तरह से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। आप एक रेगुलर टाइम बना लीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं। जब लाइव क्लास चलेगी तो आपको लाइव आना पड़ेगा, लेकिन अभी जब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे आपको ये क्लास देखनी है। और आप देख रहे हैं कि मैं लगातार क्लासेस डाल रही हूँ और पूरी क्लासेस डाल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर है। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ करके अपना पूरा कोर्स एक साथ में अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।